सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रतिदिनमिव अद्यापि अहम डॉक्टर उमाकांत शुक्लः व्याकरण शास्त्रीय सजीव प्रसारणमादाय समुपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् मंगलम कर्तुमिच्छामि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। तर्हि लघु सिद्धांत कौमुद्याम अद्य तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इति सूत्रात् अर्थ निरूपणम क्रियते हिंद्याम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ से पहले वर्णों के विषय में निरूपण हुआ और संप्रति उनके भेदों का निरूपण करने के बाद यहाँ पर तत्त संपूर्ण अक्षर समाम्नायस्थ वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है, इस प्रक्रिया का आरंभ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। अग्रे भवन्तः अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं प्राप्स्यन्ति। तत्रास्ति सवर्ण पदम। तर्हि अणुदित इति वाक्यार्थं ज्ञातुं यदा भवताम् इच्छा भविष्यति तदा तद्घटकी भूतानां पदानां ज्ञानमपि कर्तुं जिज्ञासा भविष्यति। अतः तत्र सवर्ण पदस्य किं तात्पर्यं खलु अत्र अस्मिन् सूत्रे खलु तदेव निरूप्यते। जब भी आपसे कोई पूछता है कि सवर्ण संज्ञा करने वाला शास्त्र कौन है, तो ध्यान रखिएगा, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है। अब देखने की बात यह है, सूत्र में देखेंगे कि तुल्य दिख रहा है और आस्य प्रयत्नम है सवर्णम। आस्यम च प्रयत्नश्च इति आस्य प्रयत्नौ और तुल्यम च तुल्यश्च इति तुल्यौ। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। समझिए बात को, सवर्ण यहाँ संज्ञा है और जैसा कि पहले ही बताया था कि संज्ञ वचन पहले होता है, सामान्य नियम है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम यह संज्ञ है और संज्ञा सवर्णम है। तो जिन वर्णों का, जैसा कि आप देखेंगे वृत्ति में भी लिखा है कि
तालवादी जो उच्चारण स्थान, ध्यान रखिए, तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम् यस्येन तुल्यम, ये दोनों जिसका जिस वर्ण के साथ, तुल्य मतलब समान है, एक है, उन दोनों वर्णों की, मिथः माने परस्पर, आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। बहुत सामान्य एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे का का उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो का से मां तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं और स्पर्श संज्ञक जो का से मावसान वर्ण हैं उनका स्पृष्ट प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न में बिना लाग लपेट के आपको बता दें कि सवर्ण संज्ञा में जो है आभ्यंतर प्रयत्न को लिया गया है। समझ में आ रही बात है? प्रयत्न शब्द से यहाँ पर चूंकि यत्नो द्विधा आगे करके लिखेंगे और यत्न दो प्रकार के हैं, उनमें से आद्य मतलब वही आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का है, वो आभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में प्रयत्नत्वेन संगृहीत है। यह बात अलग है कि आप अभी आपको जिज्ञासा हो जाए कि नहीं गुरुजी ये बताइए कि फिर प्रयत्न और यत्न का मतलब तो एक ही है, तो बाह्य प्रयत्न क्यों नहीं लिए, ये प्रश्न आपको हो सकता है, तो उसका भी हम विचार करेंगे। लेकिन पहले आप समझो कि जिन दो वर्णों का परस्पर, ध्यान रखना, एक ही उच्चारण स्थान हो और समान आभ्यंतर प्रयत्न हो तो वे सवर्णी यहां पर कहलाते हैं। यह बात समझने की है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि समस्या ना हो फिर बाद में। तो यह बात हो गई। अब आपको देखना यह है कि आस्य शब्द है यहां पर, यद्यपि करके आस्य शब्द आस्यम मुखम, यह लोक में या सामान्य व्यवहार में आप जब देखेंगे तो आस्य शब्द का मुख अर्थ होता है। लेकिन मुख यदि अर्थ लेंगे तो फिर यह जो आस्य कहना है यह उल्लेख का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, चूंकि मुख लेने से कोई अंतर या व्यावर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पर आस्य से आपको आस्य भव लेना है, माने मुख में आस्य भवम आस्यम जो है, जैसे आस्य का मतलब मुख है, उसी तरह आस्य में होने, आस्य माने मुख में होने वाले जो तालवादी उच्चारण स्थान हैं उनको भी आस्य शब्द से यहाँ पर लेना है, अपने को वही लेना है। चूंकि शरीरावयव आस्य हुआ, मुख हुआ, और शरीरावयव वाच्य से यहाँ पर यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होकर के आस्य सिद्ध होता है, जिसका अर्थ होता है तालवादी उच्चारण स्थान। समझ लीजिए, आस्य शब्द का यहाँ पर वैसे यदि देखो तो आस्य का मतलब मुख होता है, फिर बोल देता हूं, लेकिन इस सूत्र में आस्य का मतलब है तालवादी उच्चारण स्थान, अर्थात आस्य मतलब आस्य में होने वाले तालवादी उच्चारण स्थानों को यहाँ पर आस्य शब्द से कहा गया है। और प्रयत्न से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न लिया गया है। बोल देता हूं, अब आपको लगेगा या प्रश्न उठेगा कि गुरुजी आस्य से आप क्यों आभ्यंतर ही ले रहे हैं, बाह्य ले लें। तो ध्यान रखना, सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न ही लिया जाता है। क्यों? तो मैं बोल दूं कि यह प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न है। समझना बात को, प्रोपसृष्ट यति धातु, यत धातु है, ठीक है ना।
तो प्रकृष्ट यत्न, तो प्रकृष्टत्वंच, समझ, तो प्रकृष्टत्वंच यहां पर वर्णाभिव्यक्त्य व्यवहित प्राग क्षणावच्छेदेन विद्यमानत्वम। जब वर्णों की अभिव्यक्ति, ध्यान रखिएगा, चूंकि हम लोग वर्ण नित्यतावादी हैं, शब्द नित्यतावादी होता है वैयाकरण, इसलिए ये अपने को नहीं बोलना है कि वर्णों, बहुत जगह सुन लेंगे आपकी वर्णोत्पत्ति व्यवहित प्राग भवत्व रूपम प्रकृष्टत्वम, चूंकि आभ्यंतर में है इसलिए सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न को लिया जाता है। तो उसको न कहकर आप वर्णाभिव्यक्त्य व्यवहित, समझ लेना, प्राग क्षणावच्छेदेन या प्राग भावित्व रूप जो प्रकर्षत्व है, प्रकर्ष है, वह प्रकर्ष चूंकि आभ्यंतर प्रयत्न का ही है, इसलिए यहां पर सवर्ण संज्ञा में आभ्यंतर प्रयत्न लिया जाता है। और वहीं पर चूंकि आप बाह्य प्रयत्न है, तो ध्यान रखिएगा मुख का मतलब होता है ओष्ठात् प्रभृति काकल पर्यंतम, ध्यान रखना, ओष्ठ से लेकर के काकल इसको कहते हैं, कंठ का ये उन्नत प्रदेश है जिसको चिड़िया कहते हैं, तो वो आग काकलकात प्रदेश मुख शब्द से कहा जाता है। और जो बाह्य प्रयत्न है वो वर्णों का जब विवार, फैलाव, समृतत्व, थोड़ा सा सिकुड़ना, ये सब क्या है, कंठ के, ये सब कंठ का होना, ये सब चीजें होती। तो जो बाह्य उरह प्रदेश से चलता हुआ जो वायु है, मूर्धानम अभिहत जो प्रकट गल विवर को विकसित या संकुचित करता है, इसका हेतुभूत जो है यत्न, उसे जो है बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। तो उस बाह्य प्रयत्न का उपयोग इधर सवर्ण संज्ञा में आप लोग नहीं करते हैं, अपितु आभ्यंतर प्रयत्न का ही यहाँ पर सवर्ण संज्ञा में प्रयोग समझना चाहिए। लगी बात। अब इसके बाद देखने की ये है कि ऋल रिवर्णयो सावर्णिम वाच्यम, एक वार्तिक यहाँ लिखते हैं कौमुदीकार। तो आप देखेंगे री का उच्चारण स्थान आगे अभी मिलेगा तो पता चलेगा कि मूर्धा है, और लृ का उच्चारण स्थान जो है दंत है। तो स्वाभाविक है कि दोनों का एक उच्चारण स्थान नहीं हुआ, और आभ्यंतर प्रयत्न तो ठीक है, एक ही है, कोई बात नहीं, विवृतम स्वराणाम, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न एक होते हुए भी उच्चारण स्थान पृथक होने के कारण यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। अतः उस सवर्ण संज्ञा को करने के लिए अलग से पृथक वार्तिक यहाँ पर बनाना पड़ा। ठीक है, तो रिल री वर्णयो हो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। अब देखिए क्या आता है इसके बाद, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। प्रथम जो है उच्चारण स्थान यहाँ से बताना प्रारंभ होता है। तो आकार से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अपने को अष्टादश जैसा आप पढ़ चुके हैं, माने 18 प्रकार का आकार यहाँ पर लेना है। और यह बात ध्यान रखिएगा केवल लोक प्रसिद्धि की दृष्टि से ही अपने को ये कहना पड़ेगा। अब आप सोचिए कोई यह कह दे कि यहाँ कैसे 18 प्रकार का ले रहे हैं आप, तो ये केवल लोक प्रसिद्धि ही इसका आधार है। समझ में आ रही बात है? तो लोक प्रसिद्धि के आधार पर ही, लोक प्रसिद्धि के आधार पर, देखो हल्ला कर रहा कोई, देखो क्या समझ ना। तो लोक प्रसिद्धि के आधार पर ही यह है 18 प्रकार लेना है। चूंकि
अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अर्थात सवर्ण ग्राहक जो शास्त्र है वह सजातीय के आधार पर, ध्यान रखिए, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जो वाक्य हैं या कह लीजिए सूत्रों में ही ये जो है सवर्ण ग्राहक शास्त्र की प्रवृत्ति होगी, और वैसो भी सवर्ण संज्ञा के अनंतर ही अनुदित सूत्र का क्रम है, उत्पत्ति क्रम भी है। तो इसका मतलब यह है कि वह सूत्र यहाँ नहीं लग सकता, तो 18 प्रकार के आकार कैसे आप यहाँ लेओगे? तो वही लोक प्रसिद्ध है, आपको यहाँ पर समझना चाहिए। आ का मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ये तीनों प्रकार का ही आकार अपने को लेना है। कु का मतलब है कवर्ग, यहाँ पर भी कु, कुचु, टू, तु, कु, ये क्या है? उदित हैं। तो अभी चूंकि सवर्ण ग्राहक शास्त्र नहीं है, तो यहाँ पर भी का से जो काखा का घांगा लेना है वह भी शिक्षादि वर्णमा के आधार पर ही लेना है। कु मतलब कवर्ग, ठीक है। हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ, अश्च, कुश्च, हश्च विसर्जनीयश्च इति अकुह विसर्जनीयाः, तेषाम अकुह विसर्जनीयानाम उच्चारण स्थानम कंठः, उच्चारण स्थान कंठ होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखने की बात यह है, विसर्ग आप यहाँ जो है वर्णों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये विसर्ग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विसर्ग भी वर्ण ही है यहाँ। तो कहा अक्षर समाम्नाय में तो नहीं दिखा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, वहाँ पर यह नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उसको विसर्ग को वर्ण कहा जाता है। और यह अयोगवाह, इसको भाष्यकार ने अयोगवाह कहा है। समझ में आ रही बात? वहन्ति, कार्यम निर्वहन्ति इति वाहाः, और नास्ति योगः संबंधः वर्ण समाम्नाये इति अयोगाः, ते अयोगाः। तो अयोगाश्चते वाहाः इति अयोगवाहाः, अर्थात इनको विसर्ग है, जीवा मूल्यो पद्मानीय है, यम है, ये जो भी है, जितने भी हैं, ये सबको अयोगवाह की श्रेणी में रखा गया। अनुस्वार भी है, तो इनको सबको अयोगवाह कहा गया है। तो इसलिए वहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी वर्ण निमित्तक या कह लीजिए वर्णत्वेन शास्त्र में चूंकि इनका व्यवहार है, इसलिए वर्ण पद बोध्य हैं, ये सब के सब हैं। तो विसर्ग को भी आप समझो, उसका भी अध्ययन। एक चीज और बता दें कि अयोगवाहा आश्रय स्थान भागिनः, ये जो अयोगवाह होते हैं वो आश्रय स्थान, इनका आश्रय का जो उच्चारण स्थान होगा उसी के आधार पर इनका उच्चारण स्थान निर्णीत होता है। तो आपको बता दूं कि भले ही ये यहाँ पर कंठा कह रहे हैं, लेकिन पता चला यदि हरि में इकारोत्तरवर्ती यदि विसर्ग है, तो वैसी स्थिति में आश्रय इकार का उच्चारण स्थान चूंकि तालु है, तो वहां पर विसर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु होगा। ये बिल्कुल अपने ज्ञान को समृद्ध कर लीजिए, बिल्कुल निश्चित समझिए। तो ये तो आपको लगेगा कि गुरुजी फिर क्यों ये सामान्य ने आपने कह दिया कि विसर्ग का, यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है? तो ये उपलक्षण समझो, विसर्ग का जब अकाराश्रित विसर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। यदि ऐसा नहीं, दूसरा उसका आश्रय प्रथम स्थानी है, तो वो उसका स्थान होगा। तो ये सामान्य सिद्धांत है, आप समझे रहिए, जानना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। अब आता है क्रम इचु यशानाम तालु, इश्च चुश्च यश्च शश्च इति इचु यशाः, तेषाम इचु यशानाम उच्चारण स्थानम तालु। इकार यहाँ पर भी 18 प्रकार का लेना है, चु चवर्ग लेना है, यकार और शकार इनका सभी का उच्चारण स्थान
तालु है। री, ठीक है ना। आ, आच, टुश्च, रश्च, शश्च इति ऋटुरसाः तेषां ऋटुरसाणाम उच्चारण स्थानम मूर्धा भवति। री से क्या लेना है अपने को? री 18 प्रकार का लेना है, ठीक है। टू का मतलब है टवर्ग, टाठा डाढ़ा णा लेना है। और र का मतलब आप देख ही रहे हैं, रा और मूर्धन्य शकार, ध्यान रखिए, जो षटकोण वाला शकार होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जो मैंने द्वंद्व करते वक्त आ बोला है वो री का प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आ बनता है, उसको समझिएगा। फिर आता है लृ तु लसानाम दंताः, तो लृ, ठीक है ना, इसका भी प्रथमा के एक वचन में आ बनेगा रूप। तो आच, तुश्च, लश्च, सश्च इति लृ तु लसाः तेषां लृ तु लसानाम उच्चारण स्थानम दंता, ठीक है, स्थानानि दंता। तो मतलब री से ध्यान रखिएगा, लृ वर्ण से 12। यहाँ पर लोक प्रसिद्धि के आधार पर यहाँ लृ का मतलब ध्यान रखिएगा 12 ही लेना है, क्योंकि सवर्ण संज्ञा की जहाँ तक बात है तो वो बताया पहले ही, सवर्ण ग्राहक शास्त्र है नहीं, तो परस्पर इनकी सवर्ण संज्ञा के आधार पर आप 63 यहाँ पर नहीं कह सकते, तो लृ को 12 ही यहाँ पर लेना है। लगी बात। एक बात और बताने की है, दंताः कहने से दंताधार देश कहना है, क्योंकि दंतोपलक्षित स्थान कहना है। क्योंकि यदि कदाचित किसी को कोई भग्न दंत है तो उसको स्पष्ट उच्चारण हो रहा है, तो उसका मतलब आप ऐसा ही समझिएगा कि माना कि दंत नहीं है, लेकिन जहाँ पर दंत थे वो स्थान चूंकि है, तो अनेन जो है दंताः से दंताधार जो स्थान है उसको लिया जाता है। तो दंताः मतलब लिकार, तूतवर्ग, लकार और साथ साथ वाला जो सकार है उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। उश्च, पुश्च, उपपद्मानीयश्च इति उपपद्मानीयाः तेषां उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ उच्चारण स्थाने, अर्थात ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है। किसका किसका? उकार वही 18 प्रकार का लेना है। उ मतलब पवर्ग और उपपद्मानीय यह एक वर्ण विशेष है जो पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश है, ठीक है ना। तो पा और फा के पहले जो अर्ध विसर्ग के सदृश एक वर्ण विशेष उसको उपपद्मानीय कहते हैं और उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ कहा गया है। यम गणना नाम नासिका च, यह क्रम चूंकि यम गणनम सूत्र में है इसीलिए वर्णों का वही क्रम यहाँ पर ले लिए। तो इसलिए ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यों के यहाँ पहले लिए, पहले ङ य ऐसा होना चाहिए, तो वो नहीं, सूत्र को ही सीधा यहाँ उतार दिए। तो ये जो पंचम वर्ण हुए प्रत्येक वर्ग के, उनका उच्चारण स्थान नासिका है, अर्थात इनका उच्चारण नासिका से होता है। तो ध्यान रखिएगा, नासिका से होता है, लेकिन चकार यहाँ पर स्व वर्गीय जो उच्चारण स्थान है उसका भी समुच्चायक है, अर्थात चकार के द्वारा यह समझना चाहिए कि ठीक है यम गणना नाम इनका नासिका उच्चारण स्थान है, लेकिन चात चकारेण जो है स्ववर्गीय स्थान भी है। जैसे कवर्ग में अंगा आता है तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसी प्रकार से यकार जो है चवर्ग में आया तो उसका उच्चारण स्थान तालु है, तो यकार का तालु भी होगा। तो ये जो चकार रखा गया है वह स्ववर्गीय उच्चारण स्थान का क्या है? समुच्चायक है, यह भी समझिएगा। अब ए दैतो हो कंठ तालु, ठीक है। ये तो
एकार और ऐकार, यहाँ तकार जो है उच्चारणार्थ ही रखा गया है, तपरकरण नहीं है, ये भ्रमित मत होइएगा। माने एच ऐच इति ए दैतो तयो है ए दैतो, तो एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, माने समुच्चेत कंठ और तालु दोनों जो है सम्मिलित उच्चारण स्थान इनका बताया गया है। ओ दौतो हो, उकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ कहा गया है, कंठ और ओष्ठ दोनों सम्मिलित है। वकार का दंतोष्ठम, समझिएगा बात को, दंत और ओष्ठ कहा गया है, दंत और ओष्ठ मिला करके यहाँ पर पूर्व रूपा हो गया, उत्तोष्ठयो हो, वार्तिक है जो है पर रूपम वाच्यम, तो अकार का पर रूप हो गया है इसीलिए वृद्धि नहीं है। तो दंतोष्ठम अर्थात वकार का दंत और ओष्ठ सम्मिलित उच्चारण स्थान होता है। जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, क ख के पहले अर्ध विसर्ग के सदृश जो वही उपधमानी की तरह जब काखा के पहले अर्ध विसर्ग के सदृश रहेगा तो उसी वर्ण विशेष को जिह्वा मूलीय कहते हैं। और जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा आप जान ही रहे हैं, उसका मूल प्रदेश कहा गया है। अनुस्वार भी आपने देखा, वह योगवाह के अंतर्गत मैंने बताया ही था। तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है, नासिका अनुस्वारस्य। अब स्वाभाविक है, अब यहाँ जो वर्णना आई क्रम जो है वो यत्न अब बताने चल रहे हैं। चूँकि सबसे पहले वहाँ पर सूत्र में सवर्ण संज्ञक जो सूत्र था सवर्ण संज्ञा करने वाला, वहाँ पर दो चीज़ें थी, तालवादी उच्चारण स्थान की बात आई और आभ्यंतर प्रयत्न की बात आई। तो वो उच्चारण स्थान कौन है उनको बता दिया गया। क्रम किसका आया? आभ्यंतर प्रयत्न, क्योंकि वहाँ प्रयत्न से लिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले बताना चालू करेंगे कि यत्न क्या है। दो प्रकार का होता है, यत्नो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर आद्य माने पहला, वो पंचधा माने 5 प्रकार का है। तत्तत जो स्पृष्टत्व, ईशत स्पृष्टत्व, ये जो विभाजक धर्म होंगे उस विभाजक धर्म के आधार पर उनका पंचविधत्व है, वे 5 प्रकार के हैं। सिद्धांत कौमुदी में 4 प्रकार के कहे गए हैं, यहाँ पर 5 प्रकार, चूँकि नाच झलऊ यहाँ पर नहीं है इसलिए 5 प्रकार के ही यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्नों को बताया गया है। पहला कौन? स्पृष्ट, दूसरा ईशत स्पृष्ट, तीसरा ईशद विवृत, चौथा विवृत, पंचम संवृत। इनके भेद के आधार पर 5 प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न कहा गया है। अब देख लेते हैं, पूरे वर्णों को क्रम से दिमाग में बैठा लीजिए। आप देखेंगे कि स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श संज्ञा जानते हैं, क से लेकर के माँ जो वर्ण है पाफा बाभा माँ, इन 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। और स्पर्शानाम माने स्पर्श संज्ञक जो वर्ण हुए उनका उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट है। ध्यान रखिएगा, स्पृष्टत्व आभ्यंतर प्रयत्न वाले ये स्पर्श संज्ञक वर्ण कहे गए हैं। बिल्कुल एक एक ठो दिमाग में बैठाते चलना है। फिर इसके बाद आता है क्रम ईशत स्पृष्ट का। ठीक, तो ईशत स्पृष्टम अंतः स्थानाम, तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अंतस्थ कहते हैं। और यावा राला, तो उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो ईशत स्पृष्ट प्रयत्न है। ईशद विवृतम ऊष्माणाम, ठीक है ना। ऊष्मा संज्ञक जो वर्ण है
वो शल हैं, शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो तीनों श, स और ह यही है शल। तो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की ऊष्मा संज्ञा, और जो ऊष्मा संज्ञक वर्ण हैं उनका ईषद विवृत प्रयत्न होता है। सामान्य ने ध्यान रखिएगा, विवृतम स्वराणाम, स्वर किसको कहते हैं? व्याकरण शास्त्र में अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। और स्वर वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृतम मतलब विवृत प्रयत्न है। समझ में आई बात? और फिर इसके बाद संवृत का भी यहाँ उल्लेख है। तो ह्रस्व जो अवर्ण है, या कह लीजिए प्रयोगावस्था में, प्रयोग का मतलब समझते हैं, प्रयोग का मतलब परनिष्ठितावस्था, अर्थात जहाँ पर अब शास्त्र की प्रवृत्ति का अवसर नहीं है। नित्य विद्युद्देश्यता वच्छेद का नाक्रांतत्वम परनिष्ठितत्वम, ध्यान रखिएगा। नित्य ही संप्रति अब किसी भी विधि शास्त्र की उद्देश्यता वच्छेद का क्रांति जहाँ पर नहीं है, ऐसी अवस्था प्रयोगावस्था कही जाती है। और कहीं पर भी प्रयोगावस्था में जहाँ पर ह्रस्वकार है उसको आप वहाँ पर संवृत ही समझना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर विवृत मत कहिए। और बता देते हैं अष्टाध्यायी का, पाणिनि अष्टाध्यायी का अंतिम जो सूत्र है अ, उसी अ सूत्र से संवृतत्व का विधान होता है। समझ में आ रही बात? और कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जैसे सूत्र है, प्रातिपदिक, धातु, प्रत्यय, आदेश, यहाँ पर जो आकार रहेगा और वर्ण समाम्ना है वो विवृतोपदेश है, ध्यान रखिएगा। वहाँ संवृत नहीं है वो, क्योंकि सवर्ण ग्रहणार्थ स्वाभाविक है विवृतोपदेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवर्ण ग्रहणार्थ विवृतोपदेश वहाँ पर भाष्यकार स्वयं लिखते हैं। तो इसलिए वहाँ का तो आकार जो है विवृत ही है, लेकिन अन्यत्र सामान्य जो निर्देश है शास्त्र का वो प्रयोगावस्था में संवृत ही आकार मानना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि अगर संवृत ही आकार है प्रयोगावस्था में, तो ध्यान रखिएगा एक दंडाढ़कम प्रयोग है, दंड है, आढ़कम है। तो यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, लिखे हैं कि ह्रस्वस्यावरण से प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में हो। प्रक्रिया दशा का मतलब है जब हमें सूत्र की प्रवृत्ति करानी है, वह प्रक्रियावस्था है, ठीक है ना। तो प्रक्रियावस्था में चूंकि मैंने बताया कि संपूर्ण अष्टाध्यायी के अंत में आ सूत्र पढ़ा गया, अंतिम सूत्र है। तो संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति वह पूर्वत्र सिद्धम इस सूत्र के द्वारा असिद्ध है, असिद्ध होगा। तो इसीलिए वहां लिखे कि प्रक्रिया दशा, प्रक्रिया दशा में देखेंगे आप, ये सूत्र पूर्व है, ये पर है, तो दंड है, आढ़कम है। जब यहाँ पर आकाशवर्णीय दीर्घ सूत्र की प्राप्ति होगी तो माना कि दंड में डकार उत्तरवर्ती आकार क्या है, चूंकि प्रयोगावस्था में था वो संवृत है, लेकिन आढ़कम का जो आकार है वो विवृत है, दीर्घाकार है। तो यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं हो पाएगा अगर आप हर जगह संवृत ही मानोगे। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान के एक होते हुए भी दीर्घाकार विवृत और ह्रस्वाकार जो है संवृत कहलाएगा। तो पृथक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, तो सवर्ण कहलाएगा नहीं। तो सवर्णी अचुदर पर में होगा नहीं अक से, तो आकाशवर्णीय दीर्घ से दंडाढ़कम होता है दीर्घ, लेकिन अब संप्रति दीर्घ नहीं हो पाएगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर इसीलिए स्पष्ट किया गया कि प्रयोगावस्था में नित्य विद्युद्देश्यता वच्छेद का नाक्रांति यदि है तो वहाँ पर निश्चित रूप से वो संवृत है, लेकिन जहाँ प्रक्रियावस्था है वहाँ वो विवृत ही होगा। तो प्रयोगावस्था में रहे संवृत, लेकिन इधर वो विवृत होगा, तो विवृत विवृत दोनों हो गए, तो एक ही अभ्यंतर प्रयत्न हुआ, तेन जो है सवर्ण दीर्घ वहाँ पर होता है, दंडाढ़कम प्रयोग की सिद्धि
होती है। यही इस पंक्ति का रहस्य है, जो ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव लिखा गया है। लगी बात। अब बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, ध्यान रखिएगा। बाह्य प्रयत्न क्या है? अब ध्यान रखिए, बाह्य प्रयत्न के विषय में एक बात बता दूं। यद्यप करके बाह्य प्रयत्न का उपयोग सवर्ण संज्ञा में नहीं है, लेकिन आप ये जानिए कि जहाँ पर आंतरतम्य परीक्षा है, और समझिए जहाँ डीएनए मिलाना हो किसी दो वर्णों का, तो वहाँ पर डीएनए के परीक्षण के लिए आभ्यंतर प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इसीलिए लिखते हैं कि यद्यपि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्ता, यह जो बाह्य प्रयत्न है सवर्ण संज्ञा में इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन तथापि आंतरतम्य परीक्षायाम उपयोक्षंत, अर्थात इनका आंतरतम्य परीक्षा जब अत्यंत सदृश वर्ण को ढूंढने की बात होगी, जैसे वाग्घरी वगैरह में चतुर्थ वहाँ पर हकार के स्थान में घकार ही जब वो ढूंढने की बात होगी, तो वहाँ निश्चित रूप से आप बाह्य प्रयत्न की ही उपयोगिता मानी जाती है। उसी के आधार पर अंतरतम वर्ण को ढूंढा जाता है। स्थानीय अंतरतम में भी अंतरतम के विचार में बाह्य प्रयत्न को ही केंद्र में रखा गया है। तो उनको एकादशधा, वो 11 प्रकार के कहे गए हैं। और एक बात और बता दूं, यद्यप करके उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व स्वरित तत्व, इन तीनों को भी यहाँ बाह्य प्रयत्न में रखा गया है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आप समझिए कि बाह्य प्रयत्न में कैसे इनको रखा गया। जब आप देखते हैं कि तालवादी जो उच्चारण स्थान उसके ऊर्ध्वभाग से, तो उदात्त अधोभाग से जब निष्पन्न होगा तो अनुदात्त, उदात्त तत्व अनुदात्त तत्व का समाहार है तो स्वरित, तो वो तो मुख में ही हुए, बाह्य कहाँ हुए। और अभी आपने कहा कि बाह्य प्रयत्न जो है मुखाद बही होने के कारण उनको बाह्य कहा गया, तो ये कैसे संगति बैठेगी। तो मैं बता दूं कि सवर्ण संज्ञायाम अनुपयुक्तत्व और आंतरतम्य परीक्षायाम उपयुक्तत्व रूप जो सादृश्य है, उस सादृश्य के आधार पर उदात्त अनुदात्त स्वरितत्व इनको भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत रखा गया है। समझ लीजिए। अब इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो 11 इनकी गणना है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अघोषो, घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्त, स्वरितश्चेति, ये सब के सब हैं। 2 प्रत्याहार आपको दिमाग में बैठाना है, संपूर्ण बाह्य प्रयत्न दिमाग में बैठ जाएगा। कौन? हर्ष प्रत्याहार, ध्यान रखिएगा। हकारादि शांत जो समुदाय है वो हर्ष प्रत्याहार हैं, और खकारादि रांत जो समुदाय के अंतर्गत जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार, उसके अंतर्गत जो है ये। तो 2 को जान लेना अपने को। हर्ष प्रत्याहार देख लेते हैं। हैवरेट के हकार से जब गर्दश के शकार तक हर्ष प्रत्याहार होगा, तो हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वह संवार नाद घोष है। खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न है। हा या व र, ल यम गण न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, यहाँ तक ये जो है संवार नाद घोष। ख फ छ ठ थ च ट त का प श श स, ये खर। इसमें आने वाले वर्णों का उच्चार बाह्य प्रयत्न क्या है भैया? तो विवार श्वास अघोष है। अब आती है बात अल्प प्राण महाप्राण की, तो ध्यान रखिए। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः, माने वर्ग का। तो वर्ग आप देख ही रहे हैं कि 5 हैं। कवर्ग, चवर्ग,
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों में प्रथम बड़ी बढ़िया से समझिए, बहुत अच्छी तरह से आएगा। प्रथम कौन हुए? चा टा ता का पा, सूत्रों में ही, चतुर्दश सूत्रों में ही ढूंढ लीजिए। प्रथम चा टा ता का पा, क्रम अपने से लगा लीजिएगा, ये हुए प्रथम। तृतीय जा ब गा ड द, तृतीय, ठीक है ना। पंचम यम गण न, इनका, और यण यावराला, इनका अल्प प्राण प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। और वर्ग का ही द्वितीय और चतुर्थ, तो द्वितीय कौन हुए? ख फ छ ठ थ, और चतुर्थ झ भ घ ढ ध, ये चतुर्थ हुए। तो इनका, और शलश्च श श स ह, इनका तो महाप्राण प्रयत्न होता है। इस तरह से जो है पूरे के पूरे ये बाह्य प्रयत्नों का निरूपण हो जाता है। लेकिन अब आपको पीछे आया था स्पर्श, तो स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है भैया? तो कादयो मावसाना है स्पर्शाह। अब उन्हें वर्णों की कौन कौन सी संज्ञा है उसको बताने चल रहे हैं। यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अंतस्थ, उनकी अंतस्थ संज्ञा है। और ऊष्मा संज्ञक शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की ऊष्मा संज्ञा है। और अचः स्वराः, ध्यान रखिएगा, स्वयं, स्वयमेव राजन्ते इति स्वराः, ठीक है ना। अर्थात स्वयं ही हैं जो जिनका उच्चारण स्थान होता है, अब किसी के बिना सहयोग के, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। वो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को स्वर कहेंगे। तो अचः स्वराः बताया था। वो कुपोह आहका आहपौचा है ना, तो कवर्गे पवर्गे, तो यहाँ पर जब क ख ग, अरे क ख के पहले अर्ध विसर्ग के सदृश होगा तो उसको जिह्वा मूली कहते हैं। आहका आहका इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीया। और उसी प्रकार से अहफा अहफा इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो सदृश उपधमानीय, उसके सदृश उपधमानी कहते हैं। अंक आह, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंक आह ये कहीं का जो है अनुकरण है। क्योंकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि यहाँ पर तो आपने स्वर कर दिया दिख रहा है और हल परे रहते कोई वर्ण है ही नहीं, क्योंकि मौन स्वर से मांद पद को अनुस्वार करता, हल वर्ण परे रहते। तो यहाँ तो अंक आह अच ही है, तो इसलिए ये समझिएगा कि ये कहीं का अनुकरण है। और अनुकरण ला करके आपको बताया कि अंक आह, ठीक है, अच से परे। और ये उपलक्षण समझिए, चूंकि स्वर किसी भी माने ये अनुस्वार जो है किसी भी स्वर वर्ण के बाद आपको मिल सकता है, आगम है। और विसर्ग भी उसी तरह किसी के बाद भी मिल सकता है। हरि में देखिए इकार के बाद मिलेगा। और तत्तद ही अपने आश्रय के हिसाब से ही उसका उच्चारण स्थान भी निर्णय करिएगा। इस तरह से लिखे, इसीलिए लिखे अचाह लिख रहे हैं कि अंक अह इति अचाह परौ, अच से पर वह क्रम से जो दिख रहे हैं एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है, उसको क्रम से अनुस्वार विसर्ग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग समझिए और फिर जैसा होगा बताइएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।